हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए तो एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए भाई, आपका जो पेपर होने वाला है वो कुछ इस तरीके का आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है वर्ष 2022-23 का पेपर। ठीक इसी प्रकार से आपका 2023-24 का पेपर आने वाला है बच्चों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस पेपर में रहेंगे सेम क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में आने वाले हैं, यानी कि आज के पेपर में आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे लेकिन पैटर्न आपका लगभग यही रहेगा। चलिए एक बार मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, कबीर दास की रचना है, कबीर दास की रचना है भाई बीजक, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के जो है 2 भेद माने गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कांजी हौस का चौकीदार जो था वो लालटेन लेकर आता था, किस लिए आता था भाई, वो आता था हाजिरी लेने। किसकी हाजिरी लेने, बैलों की हाजिरी लेने। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, शब्द, समास, वाक्य, संधि। तो 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, इसका राइट आंसर था रिपोर्ताज। क्या है, रिपोर्ताज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों खालिस्तान का। तो यहाँ से आप देखिएगा वर्ष 2022-23 के पेपर में खालिस्तान आपसे पूछे गए थे। खुलेगी सांकल बंद खालिस्तान की, इसमें राइट आंसर आ जाएगा बंद द्वार की। अगला क्वेश्चन, रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है, आत्मा, शरीर, अंग, राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, तो भाई मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गणना की जाएगी बच्चों। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य खालिस्तान बढ़ रही है, तो समाज में वर्गों के मध्य जो है दूरी बढ़ रही है बच्चों। क्या बढ़ रही है, दूरी। इसके बाद वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय शब्द के आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो आरंभ में लगते हैं तो उनको हम कहते हैं बच्चों उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि मेरे नाना खालिस्तान पक्के माने जाते थे, तो मेरे नाना खालिस्तान पक्के जो है साहब माने जाते थे बच्चों। क्या माने जाते थे, साहब। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सही जोड़ियों का। तो यहाँ पे आप देखिएगा सही जोड़ियां आपको मिलानी है। ठीक है, 1-2 जोड़ियां यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दी रहेंगी तो आपको सही मिला देनी है, जो एक्स्ट्रा उनको छोड़ देने हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ये आपकी फर्स्ट जोड़ी हो गई। रस के अंग आप सभी बच्चे जानते हैं 4 होते हैं, तो दूसरे नंबर की जोड़ी 4 हो गई। लिहाजा की ओर ये राहुल सांकृत्यानंद की जो है रचना है, तो तीसरे नंबर की जोड़ी हो जाएगी घ नंबर की। एकांकी में एक अंक होता है, तो ये आपके चौथे नंबर की जोड़ी हो जाएगी। रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपकी जो है 5वें नंबर की जोड़ी होगी। घर का नौकर कौन था भाई, रतन था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रतन, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है ये 6वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी लाडलो। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां हो जाती हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। तो कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो इसमें आप लिखेंगे निज शोभा के कारण। किसके कारण, निज शोभा के कारण, निज शोभा के कारण गांव को हरता जनमन कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जहां काव्य का आधार शब्द होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आप लिखिएगा वहां पर शब्द अलंकार होता है। कौन सा, शब्द अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो साहित्यिक पुरखे जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है बच्चों। किसको, मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे का दर्जा दिया गया है। जहां प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय हो वहां कौन सा समास होगा, तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है बच्चों। कौन सा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। लोक में प्रचलित उक्ति जो है लोकोक्ति कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो लेखिका मृदुला गर्ग की जो परदादी थी उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनको जब उनकी जो पतोहू है, उनकी पतोहू का जो पहला बच्चा हो
पहला बच्चा वो लड़की हो जाए, ऐसी उन्होंने पहला जो बच्चा हो वो क्या हो जाए भाई, लड़की हो जाए, है ना। तो लड़की होने की उन्होंने मन्नत मांगी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछे गए सत्य और असत्य लिखिए, तो फटाफट से हम देख लेते हैं सत्य और असत्य बच्चों, ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान कवि हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये गलत होगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती है, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ठीक है। दूसरा देखिए लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये भी गलत है, क्योंकि उनको कबूतर से नहीं, उनको जो है गौरैया से प्रेम था। किससे? गौरैया से, ठीक है। अगला देखिएगा, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, ये आपका राइट होगा। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड लास्ट था, राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, ये आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हो गए आपके सारे के सारे जो है सत्य और असत्य। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पोर्शन था वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया लाडलो। आप देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर जो कि आपको एक बार तैयार कर लेने हैं। आई होप आप सभी ने ये सारे क्वेश्चन पहले से पढ़ के रखे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इन सारे क्वेश्चन को भी आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।